वृक्ष की जड़ हुआ करती है, तने हुआ करते हैं, शाखाएं हुआ करती हैं, पत्तियां, फूल, फल हुआ करते हैं। उसी प्रकार से ये सनातन धर्म जड़ है और अन्य धर्म जितने भी जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जितने भी धर्म हैं सभी शाखाएं हैं और सभी इसी में से निकले हैं। यही सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, और हिंदू धर्म इसी का प्रतिपादन करते हैं। भारत की दशा में, भारत की स्थिति में यहाँ के मनीषियों ने, यहाँ के विद्वानों ने इस धरा को 4 युग में बांटा है, 4 वर्ण में बांटा है और 4 आश्रम में बांटा है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग हैं और 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सतयुग में भगवान को पाने का साधन ध्यान हुआ करता था। सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी। त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता हुई। यज्ञ के माध्यम से मानव प्रभु को पाने का प्रयत्न किया करता था। उसके बाद द्वापर आया। द्वापर में पूजा का प्रधान चला। अब कलयुग है। राम राम सबको। कलयुग वैसे तो कलयुग है, ये मशीनों का युग है। ये मशीनों के युग के साथ साथ या पापाचार, अत्याचार, अनाचार अधिक होते हैं कलयुग में। इसी के साथ साथ इसकी प्रधानता भी है। सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी, त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता थी और द्वापर युग में पूजा की प्रधानता थी। लेकिन इस युग में न आपको यज्ञ करना, न पूजा करना, न तप करना, न हवन करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग में आपको कुछ नहीं करना, नाम का आश्रय लेना है। ये हो भगवान। आज कैसे पदार्पण हुआ? अभी वहां तो आएंगे। अरे आई तो चक्कर भगवा है वो लोग आ रहा है, वो सर्जरी लेके। चलो कोई बात अचानक आ गया। हाँ भगवान 2 मिनट ना भाई बैठो। माल की सहज ना है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। वैसे तो कलयुग पापाचार की जड़ है। अनाचार, अत्याचार, बलात्कार, इधर देखो उधर ही हाहाकार। लेकिन एक विशेषता है, आपको यज्ञ नहीं करना, हवन नहीं करना, पूजा नहीं करनी, नाम का आश्रय लिए रहिएगा। आप प्रभु के नाम का आश्रय लिए रहेंगे आप, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कलयुग समयुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। कुछ प्रयास नहीं करना आपको। वैसे तो ये कलकाल का युग है, लेकिन विशेषता ये है कि भगवान के गुणगानों को करते हुए, भगवान का यशगान करते हुए, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण और गान करते हुए
प्रभु के नाम का आश्रय लिए रहिएगा और बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों युग क्यों श्रुत नाम प्रवाहु, और कल विशेष नहीं आन उपायु। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है सिवाय प्रभु के नाम का आश्रय लिए। इसलिए प्रभु के नाम का आश्रय लिए रहिएगा, प्रभु के नाम का जप करिएगा, प्रभु के नाम का ध्यान करिएगा, प्रभु के आश्रय में रहिएगा। तो ऐसा कहते हैं, कलयुग की विशेषता है। और क्या विशेषता है? भय नाशन दुर्मत हरन, कल में हरि को नाम, और नानक निस्दिन जो भजे सफल होए सब काम। नानक गुरुदेव सिख धर्म के अनुयायी, सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी कहते हैं कि भय नाशन दुर्मत हरन, कल में हरि को नाम, और नानक निस्दिन जो भजे सफल होए सब काम। अगर नाम का आश्रय लेते हैं आप तो भय न रहेगा आपके अंदर, भय का नाश हो जाएगा, भय निवारण हो जाएगा, भय की निवृत्ति हो जाएगी, आपके हृदय से भय काफूर हो जाएगा, भय न रहेगा। क्यों? संसार के करता धरता पालन करता सहर्ता का आश्रय लिए हुए हैं, और सबसे बड़े का आश्रय है, तो फिर डर है ही नहीं, तो भय न रहेगा। भय नाशन दुर्मत हरन, और जब नाम का आश्रय ले लोगे तो आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, बुरी मति न रहेगी। ये होगा, दुर्मति न रहेगी आपके अंदर। भय नाशन दुर्मत हरन, कल में हरि को नाम। इस कलकाल में प्रभु के पावन नाम का आश्रय लिए रहिएगा तो आपका भला हो जाएगा, भय न रहेगा, बुद्धि आपकी सटीक रहेगी, सही कार्य करेगी। नानक निस्दिन जो भजे, नानक कहते हैं जो निरंतर प्रभु के नाम का भजन करता है उसके सभी कार्य सफल हो जाया करते हैं। और मानव के जीवन की सफलता सबसे बड़ी यही है कि वो प्रभु के ध्यान में लगा रहे, प्रभु के भजन में लगा रहे, प्रभु का भजन करता रहे, प्रभु की याद करता रहे। यही मानव का सबसे बड़ा ध्येय है इस कलकाल। ऐसा कहते हैं। कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। पुण्य पुण्य बिनु मिलह न संता, सत्संगति संतृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है, किसी प्रकार का कोई जाति बंधन नहीं, कोई धर्म का बंधन नहीं, छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, पारसी, ईसाई, कोई भी हो, किसी वर्ण का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, धर्म की सबकी स्वतंत्रता है। भक्ति के रास्ते में सब भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति स्वतंत्र कोई भी करे। सकल सुख खानी, सकल सभी सुखों की खान है ये भक्ति। लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन, संसार में रहते हुए जीवन आनंद में कटता है, और शरीर छूटने के बाद हमारा अगला क्रियाकलाप सुधरता है। सकल सुखों की खान है भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। लेकिन भक्ति की प्राप्ति, सकल सुख की खान को पाना, इसका मूल मंत्र है सत्संग की प्राप्ति। सत्संग की प्राप्ति सहज नहीं हुआ करती। पहले तो ये है
कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जे परलोक समारा। ये मानव का शरीर मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। देवता भी प्रार्थना करते प्रभु एक बार मानव का शरीर मिल जाए। क्यों? नरतन समन कवन्यु देही, जीव चराचर जाचत येही, नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। इस मानव शरीर की ये महत्ता है, मानव शरीर की ये कीमत है। इसी के लिए देवता याचना करते हैं कि मानव शरीर मिल जाए, क्योंकि ये कर्म योनि है, देवताओं का भोग योनि है। देवता मानव अपने शुभ कर्मों के द्वारा देव योनि प्राप्त करता है और वहां जाकर के अपने भोगों को भोगता है, और भोग भोगने के बाद फिर धरा पर आ जाया करता है। लेकिन मानव की योनि कर्म योनि है। प्रारब्ध के अनुसार उसे मानव शरीर मिला। अब ऐसा सुंदर शरीर पा करके वो मुक्ति पा सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, और मोक्ष पाने से फिर संसार के आवागमन का झंझट नहीं रहता, फिर पैदा होना और मरना नहीं पड़ता। एक बार के पैदा होने में या एक बार मरने में इतना कष्ट होता है जितना एक बार में 1000 बिच्छू काटे इतनी तकलीफ हुआ करती है। प्राणी जब पैदा होता है उस समय उसे इतना कष्ट होता है, वही जानता है। और जब मरने जाता है तब भी कष्ट होता है, तभी तो रोता है, तभी तो बिलखता है, तभी अश्रुधारा बहती है उसकी, तभी उसके आंखें फिरती हैं, नेत्र पुतलियां घूमती है उसकी। अब मैं क्या करूं, मैंने कुछ किया नहीं, मेरी सौदा मेरे पास है क्या, कुछ सामान ही नहीं है, मैंने वहां जाने के लिए कुछ सामान जुटाया ही नहीं। अब मैं यहाँ पर रहते रहते मैं सब कुछ यही समझता रहा कि घर मकान संपदा परिवार ये सब मेरा है, मेरे साथ चलेगा, लेकिन आज मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे साथ कोई न जाएगा। लेकिन अब कर क्या सकता हूँ, समय तो निकल गया। तब वो बिलखता है, तब वो रोता है, तब उसकी अश्रुधारा चलती है कि मैंने वायदा किया था, अब मेरा होगा क्या। इसीलिए दुखी होता है, रोता है, बिलखता है, लेकिन फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर पछताए होत कहा जब चिड़िया चुन गई खेत, कुछ नहीं होता फिर। इसलिए समय रहते हुए सत्संग की प्राप्ति करके, सत्य का संग करके, और सत्य क्या है ये आभास करके, और उस पर चल करके, सत्य का आभास करके, अनुभूति करके, और उसे अपने जीवन में उतार करके उसका प्रतिपादन करने से कुछ लाभ हो पाएगा, अन्यथा कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का पाना सहज नहीं होता जब तक सत्संग में न होगे, सत्य के संग में न होगे। और सत्य का संग है परमपिता परमात्मा का पावन नाम, और प्रभु परमपिता परमात्मा का पावन नाम चौराहे पर नहीं मिलता। प्रभु के तो अनेक नाम हैं, कोटि नाम संसार में जिनसे मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोय। ये गुणवाचक नाम है प्रभु के। जब प्रसाद बटे तो आ जाइए बेटा, चले मेहरबानी करो। कोटि नाम संसार में, आप पानी पीते हैं, पानी के पर्यायवाची नाम, पानी को इंग्लिश में वाटर भी कहते हैं, बार भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, अम्बु भी कहते हैं, जल भी कहते हैं। फूल के पर्यायवाची कुसुम है, पुष्प है, प्रसून है, सुमन है, ये फूल के पर्यायवाची।
लेकिन फूल की वास्तविकता क्या है? सुगंधी देता है। पानी की वास्तविकता प्यास को बुझाता है। इसी प्रकार से प्रभु के अनेक नाम हैं। प्रभु ने जो जो रूप धारण किया अनेक नाम से प्रसिद्ध हुए। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्त न होए, ये तो पर्यायवाची नाम है, ये तो पर्याय है प्रभु का। प्रभु ने कृष्ण का रूप धारण किया, उनमें आकर्षण था, उनमें खिंचाव था, तो उनका नाम कृष्ण हुआ। राम हुए, जो सत्ता रमण करती है वो सब में उपलब्ध है। जिसकी सत्ता के द्वारा हम आप सभी जीवित हैं, वो सत्ता राम है। खुदा, वो खुद में खुद है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, वो आत्मा राम है, इसलिए उसे खुदा कहते हैं। तो ये तो गुणवाचक नाम है। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्त न होए, आदि नाम जो पहले भी था, जो अब भी है और आगे भी रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आदि नाम जो गुप्त है, जो गुप्त नाम है, उसे बिरला ही बूझता है। हर आदमी की इतनी क्षमता नहीं है कि उसे जानकारी हो जाए, और जानकारी होने के बाद वो उस पर चलने के लिए आतुर हो जाए। और जब आतुर होगा तब खोज करेगा, और जब खोज करेगा तब उसे मालूम पड़ेगा। तो आदि नाम जो गुप्त है, बूझे बिरला कोई। जो गुप्त नाम है वही गुरुदेव के द्वारा मिलता है, वही शब्द है, वही ब्रह्म है, वही आत्म तत्व है, और वही सब कुछ है। वही गुप्त नाम है जो मिलता है गुरुदेव के द्वारा, उससे काम चलता है। गुणवाचक नाम से काम नहीं चलता। गुणवाचक तो उसके गुण की, उसका पर्याय है। राम है जो सत्ता रमण करती है, जो सब में मौजूद है, जिसके कारण हम आप सभी जीवित हैं, वो तो रमण करने का उसका पर्याय है, उसका पर्यायवाची है। इसीलिए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। पुण्य पुण्य बिनु मिलहे न संता, सत्संग सहज नहीं होता। बड़े हमारे जन्म जन्मांतर के जब पुण्य एकत्र हो जाया करते हैं, अच्छे कर्म इकट्ठे होते हैं, तब हमें संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, महान पुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। उनके मुख से सुनी हुई वाणी मिलती है, जिसे हमने कुछ प्रयास नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, कोई हमने पढ़ा नहीं, कोई समय नहीं दिया, केवल सत्संग में आकर के हमें यह उपलब्धि होती है। ये हमारे पुण्य हैं, ये हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे तब हम सत्संग का लाभ लेते हैं। तो पुण्य पुण्य बिनु मिलहे न संता, बड़े पुण्य होते हैं तब संतों का मिलन हुआ करता है, तब सत्संग की प्राप्ति हुआ करती है। और सत्संगति है क्या? सत्संगति है बार बार पैदा होने और मरने से मुक्ति दिलाना, जन्म मरण के कष्ट से दूर होना, ये हुआ करती है सत्संगति। अच्छी संगति, प्रभु के गुणगान, प्रभु की कथा लीलाएं, उनके बारे में जानकारी करना, अनुसरण करना, उसको अपने जीवन में उतारना, उस पर चलना, अपने जीवन को उसके अनुरूप बना लेना, ये हुआ। इसलिए भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को एकत्र करके कहते हैं, और एक सुगुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावहि मोर। भगवान कहते हैं श्री राम, अगर मुझे पाना है तो शंकर के भजन के बिना मुझे नहीं पा सकते। इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले शंकर का भजन करो फिर मेरा भजन करो, ये अर्थ नहीं है। अर्थ ये है जिस भजन को शंकर करते हैं उस भजन को करोगे तो मेरी प्राप्ति होगी। और एक सुगुप्त मत, जो सबसे नहीं कहा जाता, गुप्त रूप से कहा जाता है, बताया जाता है। और एक सुगुप्त मत सबे कहो कर जोर, कोई जबरदस्ती नहीं है।
भगवान राम अवतारी पुरुष हाथ जोड़ करके जनता जनार्दन से प्रार्थना करते हैं। एक सुगुप्त बात है, एक अच्छी बात है, एक तुम्हारे भले की बात है, मैं तुमसे कहता हूं। और एक सुगुप्त मत सबय कहूं कर जोर, वो शंकर भजन बिना नर भगत न पावे। जिस भजन को शंकर करते हैं उस भजन को करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। यही तो हमें अपने गुरुदेव से पूछना है, वो कौन सा भजन है जिसे शंकर करते हैं। भगवान शंकर और भगवान विष्णु में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। भगवान शंकर के प्रिय प्राण भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के प्रिय प्राण भगवान शंकर हैं। उदाहरण, एक बार भगवान विष्णु ने अपनी धर्मप्रिया लक्ष्मी को श्राप दिया, जाओ तुम घोड़ी हो जाओ। सहज श्राप नहीं दिया, भगवान कभी ऐसा श्राप देंगे कि अपनी पत्नी को कहेंगे तुम घोड़ी हो जाओ? कोई कारण रहा होगा। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित विराजमान हैं। उसी समय सूर्य के पुत्र रेवंत, जो घोड़ा समुद्र के मंथन में निकला था, समुद्र का मंथन किया गया, उस समुद्र के मंथन में 14 रत्न निकले। श्री रंभा विष वारुणी अमीय शंख गजराज धनवंतर धनु धैनु तरु चंद्रमा मणिबाज। बाज कहते हैं घोड़े को। 14 रत्न निकले समुद्र के मंथन में। इसीलिए जो मतलब की बात है वही सुन लें, पूरी सुनेंगे तो इसी में समय चला जाएगा। बाज कहते हैं घोड़ा। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला समुद्र के मंथन में, और समुद्र के मंथन में ही लक्ष्मी जी निकली थी। तो समुद्र से पैदाइश होने के कारण लक्ष्मी और घोड़ा बहन भाई हुए। एक ही जन्म स्थान है दोनों का। लक्ष्मी समुद्र से निकली, घोड़ा भी समुद्र से निकला, इसीलिए लक्ष्मी और घोड़ा दोनों बहन भाई हुए। वो रेवंत नाम का सूर्य भगवान का पुत्र उच्च श्रवा नाम के जब घोड़े पर बैठ करके आया, उस घोड़े की कांति को जब बैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी ने निहारा, देखा, तो देखती रह गई। इतना सुंदर घोड़ा, निगाह हटी नहीं। भगवान शिव ने कहा, देवी क्या देखती हो, बड़ी गौर से देख रही हो। इतनी मग्न थी घोड़े के स्वरूप को देखने में कि भगवान शिव की बात को सुना नहीं। घोड़े में इतनी आसक्ति थी, घोड़े में इतना लगाव था। जब भगवान ने कई बार लक्ष्मी को टोका, लक्ष्मी ने सुना नहीं, अनुरक्त थी उसके रूप में देखने में। तभी कहा, तुम्हें घोड़े से अधिक प्यार है, मैं तुम्हें कहता हूं जाओ तुम घोड़ी हो जाओ। भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया अपनी प्रिया लक्ष्मी को, घोड़ी हो गई। देवी ने कहा, आपने मुझे श्राप दिया है, इतना प्यार करते हैं आप मुझे, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी अकेली? आपने मुझे श्राप दिया है, अब निदान का कारण तो बता दीजिएगा, छुटकारा कैसे होगा? जैसे अहिल्या ने गौतम ऋषि से पूछा था, ऐसे ही लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा। भगवान ने कहा, जब मेरे द्वारा तुम्हारे पुत्र पैदा होगा और जो वो है वंश का निर्माता होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा, तब तुम मेरे साथ पुनः वैकुंठ में आके निवास करो। घोड़ी हो गई। यमुना और तमसा नदी के संगम पर जाकर के, यमुना और तमसा नदी है, उसके संगम पर जहां दोनों मिलती हैं, वहां जाकर के देवी लक्ष्मी ने घोड़ी के रूप में साधना की भगवान शिव की। और जब भगवान शिव की साधना की, 1000 वर्ष हो गई साधना करते करते। भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा, कहो देवी मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं,
तुमने मुझे क्यों याद किया? देवी ने कहा, मुझे मेरे पतिदेव ने श्राप दिया है, इसीलिए मैंने आपका भजन किया है, आपको याद किया है। भगवान शंकर कहते हैं, आपने मेरा भजन क्यों किया? आप अपने पति का भजन करती। एक स्त्री परपुरुष का काय को भजन करे? क्या जरूरत है उसे करने की? तुम अपने पति का भजन करती, मेरा भजन क्यों करती हो तुम? जब ऐसा कहा भगवान शिव ने घोड़ी स्वरूप देवी लक्ष्मी से, तो लक्ष्मी ने कहा, भगवान मैंने आप में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं जाना है। मैं दोनों को एक ही समझती हूं। भगवान शिव ने कहा, कैसे? देवी लक्ष्मी ने कहा, एक दिन बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु पद्मासन लगाए हुए ध्यानस्थ थे। जब उनका ध्यान टूटा तो मैंने प्रसन्न मुख से उनसे कहा, भगवान आप तो संसार के कर्णधार हैं, आप संसार के सर्वे सर्वा हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी मैं भगवान शिव का ध्यान करता हूं। लक्ष्मी कहती है, मैंने जब कहा कि आप शिव का ध्यान क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, शिव मेरा ध्यान करते हैं, इसलिए मैं शिव का ध्यान करता हूं। देवी कहती है, फिर मैंने पूछा कि आप में शिव में फर्क क्या है? देवी लक्ष्मी स्वरूपा घोड़ी कहती हैं भगवान शिव से, तब मेरे भगवान ने, मेरे प्रभु ने बताया था कि मेरे प्रिय प्राण भगवान शिव हैं और शिव के प्रिय प्राण मैं हूं। मुझ में और शिव में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। संसारी पुरुष जो वैष्णव हैं वो शैव से मत भेद करते हैं कि हम तो भगवान विष्णु के पुजारी हैं, हम तुमसे द्वेष करते, तुम में हमें अंतर है। और जो शैव हैं वो विष्णु पुजारियों से भेदभाव करते हैं, लेकिन दोनों एक ही है। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों एक ही है। ये संसार के लोग अनभिज्ञ हैं, समझदार नहीं है, इसलिए अलग अलग समझते हैं। इसीलिए मैंने आपकी आराधना करी है। आपकी आराधना करूं या अपने पति की आराधना करूं, है तो आप एक ही। भगवान से प्रसन्न हुए, कहा, देवी आपकी तपस्या सफल हुई, अब मैं आपके पति को शीघ्र बुलवा करके और आपके उदर से एक पुत्र पैदा होगा, उसके बाद आप बैकुंठ चली जाएंगे भगवान के साथ। भगवान शिव ने अपने दूत को भेजा भगवान विष्णु के साथ, और पूरी बात कह दी जैसे मैं कह रहा हूं। भगवान शिव कहते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं दूत तुमसे, वो पूरी बात इसी प्रकार भगवान विष्णु से कह देना। दूत चला गया, पूरी बात जैसे बताई थी भगवान शिव ने पूरी बात कह दी। भगवान ने स्वीकार किया, मैं मानता हूं, मैं जरूर जाऊंगा। और भगवान विष्णु उस यमुना और तमसा के संगम पर आए, जहां घोड़ी के रूप में लक्ष्मी जी साधना कर रही थी। वहां भगवान ने घोड़े का रूप धारण किया और घोड़ा और घोड़ी का समागम हुआ, तब एक पुत्र का जन्म हुआ। वो है वंश का निर्माता हुआ। तब उसे सौंप करके उस ऋषि मुनियों को, और दोनों भगवान विष्णु और लक्ष्मी अपने धाम को आ गए। ये हुआ। तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहे न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति ऐसी है जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देती है। बार बार पैदा होना और मरना नहीं पड़ता, लेकिन इसके मूल्य को, इसके अस्तित्व को वही जानता है जिसके भाग्य में सत्संग है। जो सत्संग आता है भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा होती है, उसी जीव पर सत्संग की प्राप्ति हुआ कर। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं।
और सत्संग से ही बोध होता है हम क्या हैं, हम संसार में क्यों आए हैं, हमारा जीवन क्या है, हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब तक ये बोध नहीं होता तब तक जीवन का कल्याण नहीं। इसका इन सब बातों का उद्बोधन, इन सब बातों की जानकारी सत्संग से मिलती है, और वो भी सत्संग इस तरीके का हो जो जानकारी करा सके। केवल भजनों को गाने से ही सत्संग नहीं होता, मूल तत्व की अभिव्यक्ति करना, मूल तत्व की जानकारी कराना हर व्यक्ति का कार्य नहीं हुआ करता। संसार में अनेक लोग हैं, लेकिन ये हमारी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी चाहना क्या है, हमें तत्व कहाँ मिल रहा है, वास्तविकता हमें कहाँ मिल रही है, उसे पाएं और उस पर चलें, तब जीवन धन्य होगा। ऐसा संतजन कहते हैं। अब एक भजन सुनो और आनंद। हरिओम।